Hello students, today we are taking up our lecture from chapter Number Systems from class 9th Mathematics. We have already completed class 8th Mathematics in Achieve Extra Edge, another channel. So today we are taking exercise 1.3 question number 6. Let's see what is question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations और expansions. So हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे रैशनल नंबर के जो p by q फॉर्म में होते हैं और जहाँ पे p और q है वो इंटीगर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 और they have terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? So let's see. Suppose हमने एक नंबर लिया 1/4. ओके, अब 1/4 को मैं करके देखती हूँ तो क्या आता है मेरे पास? 4 आ गया, ये जाएगा नहीं तो यहाँ क्या आ गया? डेसिमल आते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा. 4 2 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 गए 2, 4 5 20, सब्ट्रैक्ट किया 0 0 आ गया. तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0.25. ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके, टर्मिनेटिंग है. ना सपोज हमने लिया 2/5 लिया. अब हमारे पास 2/5 का क्या आ जाएगा? 2/5 का आ जाएगा 5. 0.5 यहाँ पे लगेगा तो 0 आ जाएगा. 5 4 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. तो ये किसके बराबर है कि 0.4. ये भी टर्मिनेटिंग है. अब हमने सपोज इसके अंदर लिया है, नीचे लिया है, ऊपर 3/10 ले लिया हमने. ओके, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? 3 डिवाइडेड बाई 10, 0. यहाँ पे डेसिमल लगते ही 0 आ जाएगा. 10 3 30, सब्ट्रैक्ट हो गया. ओके, तो हमारा आ गया आंसर 0.3. ये भी टर्मिनेटिंग है. ओके, हमने सपोज दूसरी डेसिमल एक्सपेंशन ली है, वो ली है 5/2. ओके, 5/2 लेंगे तो क्या आएगा? 5 2 2 2 4, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे डेसिमल आया 0. 2 5 10, सब्ट्रैक्ट किया 0 0. तो हमारे पास आ गया 2.5. ये भी टर्मिनेटिंग है. ओके, अब हमने एक इसके अंदर लिया है 2/25. ओके, अब 2/25 होगा तो कैसे करेंगे? इस तरीके से डिवाइड करेंगे हम. अब यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. लेकिन ये तो अभी भी कम छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 25 0 0, हमारे पास आ गया 20. अब डेसिमल की वजह से एक 0 और आ जाएगा. 25 × 8 इज 200. ओके, 0 0 0, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.08. ये भी टर्मिनेटिंग है. अब हम इसमें इन सब में हम क्या खास बात देख रहे हैं? हम इसमें खास बात ये देख रहे हैं कि ये क्या है? 1/4 है. ये किसके बराबर हो जाता है? 1/2 स्क्वायर के बराबर है. यहाँ पे है 2/5, यानी कि जो नीचे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? 5 है. यहाँ नीचे जो q है वो यहाँ पे 5 है. यहाँ पे q क्या है? 2 है. 3/10, इसको हम इसमें नीचे क्या है हमारे पास? 3/2 × 5, यानी कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया गया है. अगेन हमने लिया 5/2. इसमें क्या है? इसमें भी जो q है उसकी वैल्यू है वो 2 है. यहाँ पे 2/25 लिया गया है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5 × 5, यानी कि ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया 2/5 स्क्वायर. अब इस सारे से हमने ये देखा कि जो यहाँ पे जहाँ पे भी डिनोमिनेटर के अंदर 2 है या डिनोमिनेटर में 5 है या 2 का एक जो है एक्सपोनेंशियल पावर में रेज्ड करके है या 5 का एक्सपोनेंशियल पावर में रेज्ड करके है, तो उन सब कंडीशंस के अंदर
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगी। और यह चीज कॉमन है सबके अंदर। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर एक जो रैशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म में है, जहाँ पे पी क्यू इंटीजर्स हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जहाँ पे क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन occurs when q किसके बराबर है? q या तो 2 के बराबर है, या 2 के रेज टू पावर m के बराबर है, या ये 5 के बराबर है, या 5 रेज टू पावर n के बराबर है। या हम इसे सिंपल टर्म्स में कैसे कहें? 2 रेज टू पावर 1 है, यानी कि m की वैल्यू 1 है, तो हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं q है वो 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर n है। यानी कि जो q जो है, जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली या तो 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर n होगा, तो ही एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगी। इसके अलावा अगर q की वैल्यू होगी कोई और, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिल भी जाए और नहीं भी मिले। सो हम इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे q की वैल्यू है दैट शुड बी 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n। अगर ये हो गया, हमने ऊपर के एग्जाम्पल से ये चीज ही निकाली है कि यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है, तो ये क्या आते हैं जो है टर्मिनेटिंग है। यहाँ 5 रेज टू पावर 1 है तो भी टर्मिनेटिंग है। यहाँ 2 का रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 है तो भी ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 है एक तरीके से, तो भी ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2 है तो भी ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हम एक कॉमन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लेंगे रैशनल नंबर वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सपोज हमने लिया 5/10, तो क्या होगा इस कंडीशन में? ये तो क्या है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके 1 के अलावा 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ऐसे एक्सपेंशंस हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ सिंपल जो है एक्सपेंशंस लेने हैं जो कि लोएस्ट फॉर्म में हो, जिनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1। ओके, अगर आपको इस पर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।